ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो मशहूर है अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए। जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स आने लगे, हम इतनी मिसाइल्स ब्रह्मोस वगैरह रखे हुए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मिसाइल आ रही थी दिल्ली की ओर, यानी कि अब पाकिस्तान ने इसको एक लैडर ऊपर चढ़ा दिया था, थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया था। गेस्ट द न्यूज़ रूम में स्वागत कीजिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी। वो इंटरव्यू याद है आपको, जब DRDO के लिए डॉक्टर कलाम आपका इंटरव्यू ले रहे थे? उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, मेरे लिए मिसाइल बनाओगे? अब मुझे तो मिसाइल का ABCD नहीं मालूम था उस समय, लेकिन मैंने कहा कि सर मिसाइल तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीज़, मैं बनाऊंगा। मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, मुझे बनानी है मिसाइल। मुझे बनानी थी रॉकेट एंड मिसाइल। उस दौर में जब आप मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जुड़े, उस समय जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत तरह के सैंक्शंस थे, बहुत सारे देश ने समूह बना रखे थे और वो नहीं चाहते थे कि साहब जो विकासशील देश हैं, दूसरे देश हैं, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स चलाएं। भारत ने अपना आणविक जो टेस्ट किया बुद्धा जी, तो जब बुद्धा टेस्ट हुआ तो आपको ताजुब होगा कि हम लोगों को यूरोप में, USA में जाने का वीसा ही मिलना बंद हो गया था। 200 यंग माइंड्स डॉक्टर कलाम ने रिक्रूट करे थे, तो किसी को कैंपस से उठाया था, किसी को UPSC से उठाया था। उस मिसाइल के डेवलपमेंट एंड रिसर्च से जुड़े रहे, जिसका बड़ा चर्चा हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस का, वो 3 गुंबद और वो गुंबद पे प्रिसीजन से गिरी हुई मिसाइल्स की। उस दिन आप हाउ डिड यू फील कि कि मैं इतने दशकों से जिस चीज़ पर मैं और मेरी टीम काम कर रहे थे, वो किसी तरह से देश के काम आ रहा है? जब वॉर होती है या लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। असली मिसाइल का टेस्ट तो उसी समय होता है। हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, जो एक बोलते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर जिस रात शुरू हुआ, हमने एयर टू सरफेस मेथड चुना। सरफेस टू सरफेस क्यों नहीं चुना? एयर वर्जन के फ़ायदे ये हैं कि आपने अगर मिसाइल को एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप उस एयरक्राफ्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। हमको पता है उनके रडार कहाँ पर हैं, तो हम ऐसी जगह से अटैक करेंगे जो उनका रडार ना पकड़ सके। ये अग्नि की जो सीरीज़ है वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो पहली बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई थी। ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है। दोनों की यूटिलिटी क्या है, दोनों की जो ट्रेजेक्टरी है जिसमें वो जाती हैं, उसमें फ़र्क क्या है? हमने इस अग्नि को हवा में फेंका तो ये उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बनी, तो यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ तक ये मिसाइल पावर्ड होती है। अगर टारगेट मूव कर गया उस बीच तो कुछ नहीं होगा। क्रूज मिसाइल जो है वो है पायलटलेस एयरक्राफ्ट, तो हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। अब इसकी ट्रेजेक्टरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर ये टारगेट मूविंग टारगेट है, शिप है जैसे, क्योंकि शिप में भी रडार लगा हुआ है, तो रडार आपको देखेगा, तो देखने के लिए हम इसको पानी की सरफेस के लगभग 15 से 20 मीटर या 10 मीटर ऊपर लेके जाते हैं और फिर यहाँ से उसको अटैक करता है। तो जब हमने ब्रह्मोस तो बना ली, सुखोई विमान उसको लेकर के जा सकें, इस लायक बनाने के लिए हमें किस तरह के चेंजेस उसमें करने पड़े? क्योंकि सुखोई 30 रशियन एयरक्राफ्ट है और सुखोई 30 का जो सोर्स कोड है, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो हमको सब मालूम है, क्योंकि हम सुखोई 30 भारत में बनाते हैं। अब हमारे लिए चैलेंज ये था, अगर ये मिसाइल ड्रॉप होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिसाइल पलट के आके एयरक्राफ्ट में लग जाएगी। तो जब हमने ब्रह्मोस को सुखोई 30 में इंटीग्रेट करके और लैंड अटैक किया, तो वही टेस्ट किया था और हमने अपने यूज़र को बुला लिया था कि हमारी ओर से एक ही टेस्ट होगा। अगर दूसरा टेस्ट करना है तो पैसे आपने देने हैं, तीसरा करना है तो आपने देने, बस देख लो उसको, पहली बार में ही देख लो। ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आए हैं जब चूँकि DRDO से जुड़े हुए लोग, भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग एक बहुत गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ, जिसमें से एक बहुत कॉमन तरीका है हनी ट्रैप।